तो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और आज मैं आपके साथ क्लास 9 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन की लास्ट वीडियो को बनाने जा रही हूँ। बेटा अभी तक हमने सारे इंस्टीट्यूशन और उनके फंक्शंस की बात कर ली है। आज का टॉपिक है लास्ट जुडिशरी। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस देखें तो अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। द जुडिशरी, an independent and powerful judiciary is considered essential for democracy. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक इंडिपेंडेंट मतलब कोई किसी चीज पे डिपेंडेंट ना हो और एक पावरफुल जुडिशरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशियल। अगर हम एक कंट्री के डिफरेंट लेवल्स के कोर्ट्स को एक साथ मिला दें तो उसको क्या कहते हैं? जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो पूरे एंटायर नेशन के लिए होती है, हाई कोर्ट स्टेट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट एट लोकल लेवल। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट जुडिशरी लेवल्स हैं। India has an integrated judiciary. It means that Supreme Court control the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country. It can take up any disputes. कहते हैं इंडिया जो है एक इंटीग्रेटेड है, हर जुडिशरी पार्ट जो है वो आपस में मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट सारे मेन जुडिशियल डिसीजंस ले सकते हैं और जितने भी बाकी कोर्ट्स हैं वो इनके साथ बाइंड करके चलते हैं। हम जैसे कहते हैं ना कि हमारा लोअर कोर्ट पे अगर केस हमें लगता है कि सॉल्व नहीं हुआ अच्छे से या हमें और दोबारा अपील करनी चाहिए तो हम हायर कोर्ट पे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ कंट्री। अब सुप्रीम कोर्ट में कैसे डिस्प्यूट्स कवर होते हैं? अगर किसी कंट्री के सिटीजन्स के बीच में हो, सिटीजन्स या गवर्नमेंट के बीच में हो, टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट जैसे आप ले लो राजस्थान और हरियाणा के बीच में हो, उनके डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व किए जाते हैं। It is the highest court of appeal in civil and criminal cases. It can hear appeals against the decision of the higher court. अब क्या होता है यहाँ पे, आप चाहे सिविल केसेस ले लीजिए चाहे क्रिमिनल ले लीजिए, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। और यहाँ पे हर तरह की अपील सुने जाते हैं। पहले वो हाई कोर्ट में केस होता है, उसके बाद ये जो केस होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट। Independence of the judiciary means that it is not under the control of the legislative or executives. अब कहा जाता है कि किसी भी जुडिशरी के लिए, अगर हमारे कोर्ट की कोई भी जुडिशरी है तो वो इंडिपेंडेंटली है। इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी लेजिस्लेटिव मींस कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी या एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसके किसी भी कंट्रोल में नहीं है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते हैं, सिर्फ और अकॉर्डिंग टू द विशेस। या कोई पार्टी चल रही हो, जैसे अगर हम कहें कि बीजेपी पार्टी चल रही है तो वो जैसा कहेगी वैसा जजेस डिसीजन लेंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and executives. इसलिए क्या जाता है कि आजकल जितनी भी हमारी कंट्री की मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, जो लॉ बनाते भी हैं और जो इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। And India has achieved this. The judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President on the advice of Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, और चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी एडवाइस पे ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सिलेक्ट किया जाता है। इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब क्या कहा जाता है, और भी किसी की सजेशन दी जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सीनियर जजेस होते हैं वो न्यू जजेस की अपॉइंटमेंट्स करते हैं। देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कोई भी लीडर्स का या पॉलिटिकल जो हम कहते हैं जिनको हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, मिनिस्टर्स बनाते हैं, उनका इसमें कोई भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। जो हमारे कहते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किसको चुनते हैं? चीफ जस्टिस को। When a person is appointed as judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. और एक बार कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बन गया तो बहुत मुश्किल है उस जज को अपनी इस कुर्सी से हटाना। It is as difficult as
इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये उतना ही मुश्किल है जितना इंडिया के प्रेसिडेंट को हटाना। अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, ये भी नहीं कि जज आप सोचोगे फिर तो मैम वो कुछ भी करता रहे, नहीं। जज को आप तभी रिमूव कर सकते हो जब 2/3 सीट्स, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उसके अगर 2/3 सीट्स एक्शन लें कि नहीं इसने कुछ गलत काम किया। इम्पीचमेंट क्या होता है? धोखेबाजी, देशद्रोही कोई काम ऐसा किया है तो वो हम जज को रिमूव कर सकते हैं। बट आज तक इंडियन डेमोक्रेसी में ये ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। The judiciary in India is also one of the most powerful in the world. The Supreme Court and the High Court have the power to interpret the constitution of the country. कहते हैं पूरे वर्ल्ड में भी अगर देखा जाए तो इंडिया की जुडिशरी बहुत पावरफुल मानी जाती है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई पावर्स या उसको इंटरप्रेट करना, जांचना कि सही है कि नहीं, वो भी इनके हाथ में होता है। They can declare invalid any law of the legislative or actions of the executives, whether the union level or the state level, if they find such a law or action is against the constitution। कहते हैं ये किसी भी लॉ को कभी भी खत्म कर सकते हैं, इनवैलिड कह सकते हैं, चाहे वो यूनियन लेवल का लॉ हो, स्टेट लेवल का हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट ने या इवन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो तो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस उसको रद्द कर सकते हैं। Thus, they can determine the constitutional validity of any legislative or action of the executive in the country when it is challenged before them. This is known as judicial review। और वो किसी भी चीज लॉ को या एक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। जुडिशियल मीन्स अभी हमने पढ़ा जुडिशियस क्या, जितने में हमारे कोर्ट्स वो किसी चीज के लिए रिव्यू ले रहे हैं, दोबारा जांच रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। The Supreme Court of India has also ruled that the core or the basic principle of the constitution cannot be changed by the parliament। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में भी विश्वास करते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो पार्लियामेंट भी नहीं चेंज करती सिवाय सुप्रीम कोर्ट या हमारे जुडिशरी के अलावा। The powers and the independence of the Indian judiciary allow it to act as a guardian of the fundamental rights। हमारे इंडियन जुडिशरी जितने भी हैं, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोकल या हाई कोर्ट्स, इनके पास इतनी भी पावर है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन है। अगर हमें लगता है कि कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। In recent years, the court have given several judgments and directives to protect public interest and human rights। बहुत से इन सालों में, recent years में हम देखते हैं कि कोर्ट कई बार फैसले लेती है या बोलती है कि ये लोगों के हक के लिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो बहुत से डिसीजंस लिए जाते हैं, जजमेंट्स की जाती हैं। Anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of government। This is called PIL, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या होता है? अगर हमें लगता है कि कोई हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारे राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, या उनके कोई जो इंटरेस्ट है, जो उनके एक्शंस हैं, वो हमारे राइट्स को खराब कर रहे हैं, हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम केस दर्ज कर सकते हैं PIL के दर्ज। The courts intervene to prevent the misuse of the government power to make decision। कोर्ट इसलिए बीच में इंटरफेयर करती है कि गवर्नमेंट कभी भी अपनी पावर्स को मिसयूज ना कर सके। दे चेक मेल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। वो ये भी चेक करती है कि कोई करप्शन तो नहीं हो रही है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है गवर्नमेंट स्केल पे भी। दैट इज वाई द जुडिशरी एंजॉय अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। इसलिए लोगों को पूरा जुडिशरी पे विश्वास है, क्योंकि पता है सबको कि कोई भी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, फैसलों को नहीं बदल सकती, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। इसलिए आम जनता, जो सिटीजन्स हैं, वो जुडिशरी पे पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो बेटा आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने सारे इंस्टीट्यूशंस के रोल और पावर्स और कैसे जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हर पार्ट की वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप कोई भी पार्ट की वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको चैप्टर नहीं समझ आएगा। ठीक है बेटा? बेटा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।